शेखर तो नहीं जुड़े हैं ना? नहीं है सर। हाँ, शेखर शुक्ल। मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। अरे परं भवतां ध्वनिः अत्र बहु मन्दतया श्रूयते श्रीमन्। न अत्र ध्वनिः श्रूयते सम्यक् रूपेण। आरभ्यतां यतोहि समयः जातः वर्तते खलु। सद्यः एव आरभ्यतां यतोहि मुख्यातिथयः अध्यक्षपादाः ते सर्वे अत्र संयुक्ताः सन्ति। आरभ्यताम्। इदानीं श्रूयते? हाँ, श्रूयते, सम्यक् रूपेण श्रूयते। तर्हि आरम्भणीया वा? अस्तु। प्रायः सर्वेपि केचन समागताः, केचन समागच्छन्तः सन्ति, अतः निमेषद्वयं यावत् अतः अहं साक्षात् आरभे। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः सभायै। महदिदं प्रमोदस्थानं वर्तते, यदद्य व्याकरण विषयकं व्याख्यानं तंत्रांश माध्यमेन संपत्स्यते। अस्मिन् शुभ अवसरे अहं प्रथमं तावत् पितृचरणौ नत्वा साध्यक्षां सभाम् इमाम् अभिनन्द्य इदं वच्मि यत् परम पावनी बेला अत्र अस्माकं सर्वेषां छात्र छात्राणां पुरस्तात् समागता वर्तते। अत्र मध्ये सभं विराजमानाः अस्माकं श्रद्धेयाः नैकशास्त्र विचक्षणाः कृतिभूर परिश्रमाः सुनामधन्याः लगमास्थ जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागाध्यक्षाः अत्र डॉक्टर सदानंद झा महोदयाः अस्माकं सर्वेषां पुरतः अत्र समागताः सन्ति। अतः अहं प्रणतिपुरस्सरं हार्दभावेन स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथ्यं भजमानाः अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्य व्याख्यान प्रदाताराः सन्ति अस्माकं पूज्याः आचार्याः केंद्रीय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्याः पूज्याः डॉक्टर अनिल प्रताप गिरि महोदयाः अत्र समागताः सन्ति। अतः महोदयेभ्यः अहं नतततिः वितन्वन् सादरं सभक्ति सिद्धंच स्वागतम् अभिनंदनंच वच्मि। पुनश्च अस्माकं मार्गदर्शकाः अस्मासु नितरां विविध कला कौशल विकासाय सदा निरताः भवन्ति। अध्यापन कर्मणि सदैव दत्तावधानाः अस्माकं पूज्याः डॉक्टर विपिन झावर्याः। एतेभ्योऽपि अहं सादरं सभक्तिसिद्धञ्च प्रणामान् वितन्वन् हार्दं स्वागतं करोमि। पुनश्च अस्माकं कर्णधाराः भवन्ति श्रोताराः प्रियांसाः छात्राः। अतः एतेषां छात्रछात्राणामपि अहं हार्दभावेन स्वागतं व्याहरामि। पुनः
भवन्तः सर्वेपि जानन्ति कस्यचित् अनुष्ठानस्य प्रारम्भे मङ्गलवचांसि कर्तव्यानि, अतः इत्येव धिया अहं सादरं मङ्गलाचरणं विधातुम् अस्यैव कार्यक्रमस्य छात्रां सुश्री मनीषा कुमारीं सम्प्रार्थये मङ्गलाचरणाय। सर्वेषां नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जगान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बहुतः धन्यवादाः तत्र भवतीभ्यः मनीषा कुमारीभ्यः। अस्मिन्नेव क्रमे आगतानाम् अभ्यागतानाम् अतिथीनां परिचयाय सादरं सश्रद्धञ्च पवन मेहता महोदयं सादरं प्रार्थये अतिथि परिचयाय। अत्र पवन मेहता महाभागाः अपि सन्ति। ते संयुक्ताः सन्ति अस्मत्समक्षं केवलं मार्गदर्शकत्वेन, अपि च एते ये अत्र महानुभावाः वर्तन्ते अद्य साक्षात् एव 7:00 अस्ति कक्षा इति अस्माभिः ज्ञातं। तदनन्तरम् एव मनीषा अत्र वर्तते खलु, शेखरः वर्तते खलु, साक्षात् एव केन प्रकारेण आयोजनं भवेत् इति धिया एव अस्माभिः अत्र येन केन प्रकारेण समाकलनं प्रस्तुतं। मुख्यतया अत्र आवश्यकता वर्तते वाक्यपदीय संदर्भे यत् किमपि वर्तते विषयवस्तु विवेचनक्रमे तेषां सर्वेषाम् उपस्थापनं भविष्यति। अत्र हिंदी माध्यमेन एव यदि भवति तर्हि सम्यक् भविष्यति। विशेषरूपेण एते ये छात्राः सन्ति ते केवलं यूजीसी निमित्तम् एव अध्यापनं कुर्वन्ति। अतः सर्वे अत्र निवेदनं वर्तते खलु यत् हिंदी माध्यमेन एव भवेत्, यतोहि अत्र वैदुष्य प्रदर्शनस्य आवश्यकता तु अस्ति न, केवलं प्रतियोगी परीक्षाणां यथा सज्जता भवेत् तदर्थम् एव भवेत्। सञ्चालनं भवति संस्कृते, यतोहि संस्कृतस्य छात्राः सन्ति, एतन्निमित्तम् एव संस्कृते भवति। किन्तु अत्र व्याख्यानम् अथवा अध्यक्षीय उद्बोधनम् अथवा आशीर्वचनं यत्किमपि भवेत् हिंदी माध्यमेन भवेत् इति निवेदनम् अस्ति।
शेखरः अनन्तरम् अग्रे सारयतु। हा, अतिथिपरिचयाय अहं सादरं सम्प्रार्थये। अतिथिपरिचयानन्तरं साक्षादेव आशीर्वचनं स्वीकृत्य अध्यापनम् एव साक्षात् भवेत्। आशीर्वचनं निमेषद्वयात्मकं भवेत्, तदनन्तरं साक्षात् अध्यापनं भवेत्। यतोहि औपचारिकता विशेषरूपे न भवेत्, यतोहि पवनमेहता महाभागाः कथयन्ति तत्र औपचारिकता मा भवेत्, साक्षात् अध्यापनं भवेत्। एतस्मात् कारणात् अत्र केवलं अध्यक्ष पादान् समनुरुन्धे ते हिंदी माध्यमेन आशीर्वादान् प्रयच्छन्तु छात्रान्, तदनन्तरं साक्षात् अन्यप्रतापी महाभागाः व्याख्यानं दास्यन्ति इति। अस्तु, अधिकः कालः न यापनीयः इत्येव धिया सादरम् अहम् अध्यक्षपादानां श्रीचरणयोः प्रणामान् वितन्वन् तान् अहम् अनुरुन्धे कृपया स्व आशीर्वचोभिः अस्मान् अकिञ्चनान् छात्रान् उद्बोधयन्तु इति। अस्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्र कन्या त्रिभुवन जननी विश्वमान्या वदान्या निशंकं शंकरांके तरिदिव सहसा प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलि विलयकरी शंकरी शंकरोत्। ध्वनि श्रूयते न वा? ध्वनि श्रूयते? श्रूयते। अत्र मान्या विशेष अतिथिरूपेण समागता आयुष्मन्तः महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य सहाचार्य डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी महाभागा श्रोतृत्वरूपेण श्रोतारः वर्तन्ते। अत्र विपिन मेहता महाभागा संस्कृतस्य सदैव संवर्धकाः वर्तन्ते। एवमेव अत्र ये केचन युवानः छात्राः श्रोतृत्वरूपेण समागतवन्तः। एवमेव श्री शेखर शुक्ल महाभागा आयुष्मन्तः महान् प्रमोदावसरः विद्यते। यदि अनेन प्रकारेण यदि कश्चन कार्यक्रमः देशे सर्वत्र भविष्यति तर्हि संस्कृतस्य प्रचार प्रसारो भवेत्। अत्र अद्य वाक्यपदीयम् अवलम्ब्य अनिल प्रताप गिरी महाभागानां विशिष्टं व्याख्यानं भविष्यति। वस्तुतः वाक्यपदी विषये अत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च भट्टोजी दीक्षितेन मंगलाचरणे उक्तं। मुनित्रय पदेन तत्र पाणिनि कात्यायन पतंजलिनां ग्रहणं भवति। तेनैव प्रकारेण मुनित्रय पदेन शब्दशास्त्रस्य आकाशे अत्र भर्तृहरि कैयट नागेशानां ग्रहणं भवति। जानन्त्येव शब्दशास्त्र रसिका छात्राः। अत्र मूलतः भट्टनागेशेन परम लघु मंजूषायां स्फोट विषये आचार्य भर्तृहरे मतं समुपस्थापितं। परावांगूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कंठ देशगा वैखर्जाहि कृतोनाद परश्रवण गोचर मध्यमया कृतोनाद स्फोट व्यंजक उच्यते इति मंजूषाकारेण यत्र तत्र स्फोट विषये विशद रूपेण भर्तृहरे रनुकरणं कृतम्। पातंजल महाभाष्ये विवर्तते स्फोट विषये तत्र येनोच्चारितेन शासनालांगुल ककुद खुर विषाणिनां संप्रत्ययो भवति सो शब्दः एतद् विषये कथयते। अथवा प्रतीत पदार्थ को अथवा
अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते मां शब्दं कुरु शब्दकार्थी अयं मानवक ध्वनि कुर्वन्नेव मुच्यते तस्मात् ध्वनि शब्द। एवमेव अत्र वर्तते तत्र परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठ देशया वैखर्जा हि कृतो नाद परश्रवण गोचर मध्यमया कृतो नाद स्फोट व्यंजक उच्यते इति जानन्त्येव सर्वे शब्द शास्त्र रसिका विद्वांसः छात्राश्च एतद् विषये विशिष्टं प्रतिपादनं तु अत्र विशिष्ट वैयाकरणेन अनिल प्रतापगिरी महाभागेन व्याख्यानं दास्यति इति शुभावसरः विद्यते। अत्र जे केचन समुपस्थिता विद्वांसः विद्यन्ते छात्राश्च विद्यन्ते तेभ्यः अत्र चिरायुः कामयेऽहं शुभकामनां तेभ्यः मया दीयते। अन्ते प्रीत प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याहरामि इति कथयित्वा अत्र विरमाम्यहम्। अतः परम अत्र व्याख्यानं भविष्यति। अनिल प्रतापगिरी महाभागाः अत्र विशिष्टं व्याख्यानं दास्यन्ति। ते सर्वे सावधान मनसा चिन्तनं छात्रा कुर्युः इति मे प्रार्थना वर्तते। अत्र चिरायुः भूय बारं तेषां जूनां छात्राणां विदुषां चिरायुः कामय इति ईश्वरं प्रति प्रार्थयेऽहम् इति कथयित्वा विरमामि। भगवता शंकराचार्येण स्वग्रंथे विवेकचूडामण्यां लिखितं वर्तते दुर्लभत्रयं मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं सत्संगतिश्च इत्येव धिया अत्र भवदीय विशिष्ट आशीर्वृष्ट्या वयम् आर्द्रीभूताः। तत्र भवद्भ्यः भूयांसाः धन्यवादाः वितन्यन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे मुख्य व्याख्यान प्रदात्रीन् सादरम् अहं संप्रार्थये। अनिल महोदयं कृपया देवभाषया हिंदी भाषया अस्मान् सर्वान् छात्रान् समुद्बोधयन्तु। पूज्याः आचार्याः। श्री गुरुभ्यो नमः। मदीयाः ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु, धन्यवादाः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नेट परीक्षायाः कृते अस्मिन् पटले समवेताः पितृकल्पाः व्याकरण विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्यवर्याः सदानंद झा महाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य संचालन कर्मणि रताः शेखर शुक्ल महाभागाः कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः मित्रवर्याः डॉक्टर विपिन कुमार झावर्याः पवन मेहता महाभागाः अन्ये ए प्रतिभागिनः अस्मिन् पटले समवेताः सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पौनः पुण्येन प्रणामं कृत्वा वाक्यपदीयस्य कृते वाक्यपदीयस्य परीक्षायाः नेट जेआर परीक्षायाः कृते किंचित वक्तुकामो अस्मि। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा व्याख्यानं भविष्यति। व्याख्यानानन्तरं यदि काचित् जिज्ञासा वर्तते कुत्रचित् शंका वर्तते तर्हि भवन्तः सर्वे
शङ्कायाः निराकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। दृश्यते वा पावर पॉइंट? श्रीमन् दृश्यते। समीचीनं। वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डम् एव नेट परीक्षायाः कृते, जीआरएफ परीक्षायाः वा कृते पाठ्यक्रमे वर्तते। तर्हि ब्रह्मकाण्डस्य प्रमुखाः विषयाः वर्तन्ते यथा वाक्यपदीयस्य संक्षिप्तः परिचयः, वाक्यपदीयस्य संक्षिप्त रूपेण परिचयः करणीयः, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नाः भवन्ति, अतएव संक्षिप्त ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। वाक्यपदीय विषयस्य कृते भगवतः भर्तृहरेः का दृष्टिः आसीत्? What was the world view of the Bhartrihari? That we have to know, because without knowing the world view of the Bhartrihari, we can't know the gist of the text. So Bhartrihareः का दृष्टि इत्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति। शब्द ब्रह्मण स्वरूपम, शब्द ब्रह्मणः किम स्वरूपम अस्ति इत्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति। अस्मिन् व्याख्याने स्फोटस्य किं स्वरूपम् अस्ति? पितृकल्पाः अत्र उक्तवन्तः अस्मिन् विषये स्फोटस्य किं स्वरूपम् अस्ति कारिकया। तर्हि वयं सर्वे विस्तृत रूपेण अस्मिन् व्याख्याने द्रक्ष्यामः। भाषायाः के स्तराः भवन्ति इत्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति। ध्वनि स्फोटयोर् कः सम्बन्धः वर्तते, कः ध्वनिः कः स्फोटः, अनयोर् मध्ये कीदृशः सम्बन्धः इत्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति। ध्वनेः प्रकाराः कति, शब्दार्थयोर् सम्बन्धः कीदृशः। तर्हि वाक्यपदीयानुसारम् एतेषां विषयाणाम् उपरि चर्चा अत्र भविष्यति। सर्वप्रथमं वाक्यपदीयस्य संक्षिप्तः परिचयः। वयं सर्वे जानीमः वाक्यपदीयस्य रचनाकारः अथवा कः रचयिता। वाक्यपदीयस्य रचनाकारः भर्तृहरिः। वयं सर्वे भगवान रूपेण, भगवत रूपेण वक्ष्यामः। भगवान भर्तृहरिः एव वाक्यपदीयस्य रचनाकारः। भर्तृहरेः कः गुरुः? भर्तृहरेः गुरुः वसुरातः आसीत्। भर्तृहरेः कः कालः? केचन वदन्ति 500 AD। means 500 AD can be treated as a time period of Bhagavan Bhartrihari, but that is the debatable point. But in general 500 AD we have to consider. भर्तृहरेः कः ग्रन्थः? वाक्यपदीयम्। वाक्यपदीयम् कीदृशः ग्रन्थः वर्तते? अस्मिन् ग्रन्थे कः कः विषयः वर्तते? विषयस्य सम्बन्धः केन सह भवितुं शक्नोति? तर्हि वयं सर्वे जानीमः वाक्यपदीयः अयं ग्रन्थः भाषा दर्शनस्य ग्रन्थः वर्तते। आंग्ल भाषायां भवितुं शक्यते दिस इज अ टेक्स्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, or this is a text of philosophy of grammar. Both can be treated, either philosophy of language or philosophy of grammar. So वाक्यपदीयं भाषा दर्शनस्य ग्रन्थः। अस्मिन् वाक्यपदीये कति अध्यायाः सन्ति? तर्हि अस्मिन् वाक्यपदीये अध्यायाः त्रयः। अध्यायस्य नाम एव अस्ति। यथा प्रथमो अध्यायः ब्रह्मकांड रूपेण, द्वितीयो अध्यायः वाक्यकांड रूपेण, तृतीयो अध्यायः
प्रकीर्ण कांड रूपेण वयं सर्वे जानीमः। अतएव वाक्यपदीयस्य ग्रंथे अध्यायत्रयं वर्तते। भर्तृहरिणा विरचिताः अन्ये अपि ग्रंथाः सन्ति। अन्ये ग्रंथाः यथा वयं सर्वे जानीमः शतकत्रयम्। शतकत्रयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे नीतिशतकम् अस्ति, वैराग्यशतकम् अस्ति, श्रृंगारशतकम् अस्ति। त्रिषु मिलित्वा एव शतकत्रयम् भवति। शतकत्रयं रूपेण, शतकत्रय रूपेण वयं सर्वे जानीमः। एतद् अतिरिक्तं शब्द धातु समीक्षा अयमपि एकः ग्रन्थः व्याकरण दर्शनस्य ग्रन्थः अस्ति। शब्द धातु समीक्षा एकः अन्यः ग्रन्थः धातु समीक्षा। अयम ग्रन्थः वेदान्तस्य प्रकरणो ग्रन्थः अस्ति। प्रकरणं नाम किम्? मल्टीडिसिप्लिनरी टेक्स्ट आर इंटरडिसिप्लिनरी टेक्स्ट। अंतर्विषयक यः ग्रन्थः अस्ति अथवा बहुविषयक यः ग्रन्थः अस्ति सः ग्रन्थः प्रकरणो नाम। तर्हि धातु समीक्षा वेदान्तस्य प्रकरणात्मकः ग्रन्थः, परन्तु शब्द धातु समीक्षा व्याकरण दर्शनस्य ग्रन्थः वर्तते। महाभाष्य टीका दीपिका रूपेण अपि वयं जानीमः। महाभाष्य टीका अपि भर्तृहरिणा विरचिता एका टीका ग्रन्थः, एका टीका अस्ति व्याकरणस्य महाभाष्यस्य उपरि। सोपज्ञ वृत्तिः वाक्यपदीयकारस्य सोपज्ञ वृत्ति रूपेण अपि वाक्यपदीयस्य उपरि एका टीका अस्ति। यदि रचनाकारः स्वयं एव ग्रन्थस्य व्याख्यानं करोति, व्याख्यानस्य उपरि टीकां लिखति, भाष्यं लिखति वा, तर्हि सः ग्रन्थः एव सोपज्ञ वृत्ति रूपेण वयं जानीमः। अयम एव वाक्यपदीयस्य संक्षिप्तः परिचयः। वाक्यपदीय विषयिकाः अपि टीकाः सन्ति। यथा सोपज्ञ वृत्तिः, सोपज्ञ वृत्ति हरिवृषभ कृता। हरिवृषभ भर्तृहरिणः एव, भर्तृहरेः एव अपरं नाम अस्ति हरिवृषभ, केचन वदन्ति। तर्हि सोपज्ञ वृत्तिः द्वितीय कांड पर्यन्तम् एव मिलति। अपरं नाम अस्ति पद्धति टीका। सोपज्ञ वृत्तेः अपरं नाम अस्ति पद्धति टीका। द्वितीय कांड पर्यन्तम् एव इयं टीका प्राप्यते। ब्रह्म कांडस्य उपरि सूर्यनारायण शुक्ल कृता भाव प्रदीप टीका अपि अत्यन्तं प्रसिद्धा टीका अस्ति। पंडित रघुनाथ शर्म कृता अंबा कर्त्री टीका अपि प्रसिद्धा वर्तते। हेलाराजस्य कृता प्रकीर्ण प्रकाश टीका अपि प्रसिद्धा अस्ति। पुण्यराजस्य कृता वाक्यखंड टीका अपि अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्ति। पुण्यराजः हेलाराजः च एते आचार्याः कश्मीर देशीयाः, अर्थात दे आर द कश्मीरियन ग्रामेरियंस। वाक्यपदीय विषयिकाः एताः सर्वाः टीकाः सन्ति। इदानीम् अहं यः द्वितीयः विषयः अस्ति भर्तृहरेः दृष्टिः, वर्ल्ड व्यू ऑफ द भर्तृहरि। भर्तृहरेः का दृष्टिः आसीत् यदा सः वाक्यपदीयं लिखितवान्, तस्मिन् समये तस्य कीदृशी दृष्टिः आसीत् इत्यस्योपरि वयं सर्वे चर्चां करिष्यामः। व्हाट इज द वर्ल्ड व्यू ऑफ भर्तृहरि? तर्हि भर्तृहरेः दृष्टिः एकम एव शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म एकम एव, परंतु विविध रूपेण व्यावर्तत। इयमेव भर्तृहरेः दृष्टिः। शब्दः एव ब्रह्म अस्ति, शब्दः एव ब्रह्म रूपेण अभिज्ञायते। सः शब्दः एव विविध रूपेण
व्यावर्तत, संपूर्णे विश्वे व्यावर्तत, इयम दृष्टिः अस्ति. There is one word that can be treated as a Brahm, and that Brahm himself has been manifested in entire universe. So how we can justify? Katham अस्याह दृष्टेः प्रमाणीकरणं भवितुं शक्नोति. श्रुतिः कथयति नाम रूपात्मकं जगत्. The world, जगत means world, संसारः, नाम रूपात्मकम has two components. One is name and there is form. जगत एव नाम रूपात्मकम. जगतः, अस्य जगतः नाम अस्ति, रूपम अस्ति. नाम इत्युक्ते किम? नाम इत्युक्ते शब्दः, नाम इत्युक्ते भाषा. रूपम इत्युक्ते किम? रूपम इत्युक्ते स्वरूपम, वस्तु, पदार्थः वा. तर्हि शब्दः अर्थः उभयोः मिलित्वा एव जगत् इत्यस्य निर्माणं भवति. नाम रूपात्मकम् इदं जगत् इति. The world has name as well as form. So what is the नाम? नाम किम् अस्ति? नाम एव शब्द ब्रह्म. Language can be treated as a god. आंग्ल भाषायां नाम इत्युक्ते शब्द ब्रह्म. अर्थः इत्युक्ते किम्? अर्थः इत्युक्ते विश्वं, संपूर्णम् इदं विश्वं. पदार्थः वा. विश्वे पदार्थाः भवन्ति. तर्हि पदार्थः वा, संसारः वा. संसारः एव रूपरूपेण, शब्दः एव अथवा शब्दस्य अपरं नाम भाषा एव नाम रूपेण. नाम एव शब्द ब्रह्म. तर्हि इदं विश्वं नाम रूपात्मकम् अस्ति. अतएव विश्वम् एव, विश्वे यत् नाम अस्ति, नाम एव शब्द ब्रह्म रूपेण अभिज्ञायते. रूपं किम् अस्ति? नाम्नः एव विपरिणामः. नाम्नः विपरिणामः एव रूपम्. अर्थात शब्द ब्रह्म एव स्वयं एव विश्वे पदार्थ रूपेण, रूप रूपेण वा विपरिणमते इत्यर्थः. अतएव भर्तृहरेः दृष्टिः अस्ति एकम एव शब्द ब्रह्म विविध रूपेण व्यावर्तत. There is one language, there is one word that can be treated as a Brahm or that can be treated as a God, and that language which is treated as a God is manifested in the entire universe as himself. Viparinam. This is not the vivarta. Ayam vikarah nasti. Mithya jnanam nasti. विपरिणामः इत्युक्ते शुद्धाद्वैत परंपरायाः अनुगमनं करणीयम्. अस्मिन् व्याख्याने यथा सुवर्णः अस्ति, सुवर्णस्य विपरिणामः कटक कुंडल इत्यादि रूपेण भवति, तथैव शब्द ब्रह्म एकम एव. शब्द ब्रह्म एव कटक कुंडलादिवत् विश्वे विपरिणमनं भवति शब्द ब्रह्मणः. अतएव शुद्धाद्वैत वादस्य परंपरायाः अनुगमनम् अत्र दरीदृश्यते. एकम एव शब्द ब्रह्म. पुनः प्रश्नः भवति कथं तस्य विपरिणामः भवति. एकम एव शब्द ब्रह्म कथं विविध रूपेण संपूर्णे विश्वे व्यावर्तत. तर्हि भगवता भर्तृहरिणा उत्तरम अपि ददाति काल शक्ति वशात्. काल शक्ति वशात्, कालः समयः,
काल शक्ति वसात एव एकम एव शब्द ब्रह्म विविध पदार्थ रूपात्मक विश्व रूपेण विपरिणमितम। काल शक्ति वसात एकम एव शब्द ब्रह्म विविध पदार्थ रूपात्मक इदम विश्वम तर्हि विश्व रूपेण विपरिणमितम। काल शक्ति वसात अतएव शब्द ब्रह्मणः एका शक्ति प्रमुखा शक्ति अस्ति, सा शक्ति अस्ति काल शक्ति। काल शक्ति वसात शब्द ब्रह्म पदार्थ रूपम गृहीतम इत्यर्थः। यथा शब्द ब्रह्म अस्ति रूपम अर्थात पदार्थ, रूपम इत्युक्ते विश्वस्य एकः भागः पदार्थः इत्येवं रूपम। तर्हि काल शक्ति वसात पदार्थे षड् भाव विकाराः भवन्ति, ए पदार्थे भेदान् जनयन्ति। एकः पदार्थः भिन्नः, अपरः पदार्थः अपि भिन्नः। यद्यपि काल शक्ति वसात शब्द ब्रह्म एव विविध रूपेण विश्वे व्यावर्तत, परंतु विश्वे अपि एकः पदार्थ एकं वस्तु भिन्नम अस्ति, अपरं वस्तु अपि भिन्नम अस्ति। कथम्? अस्याः शङ्कायाः समाधानमपि भर्तृहरिणा कृतम्। तेन उक्तम् षड्भाव विकारत्वात् काल शक्ति वसात एव पदार्थे षड्भाव विकाराः दरीदृश्यन्ते। अतएव एकम वस्तु भिन्नम अपरम वस्तु भिन्नम। के चाते षड्भाव विकाराः? तर्हि एते षड्भाव विकाराः सन्ति। यथा जायते प्रथमः विकारः काल शक्ति वसात्, द्वितीयः विकारः अस्ति, तृतीयो विकारः विपरिणमते, चतुर्थः विकारः वर्धते, पंचमः विकारः अपक्षीयते, षष्ठतमः विकारः नश्यति। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते नश्यति। एते षड्भाव विकाराः भावभेदस्य योनयः। अतएव काल शक्ति वशात एव अस्मिन् विश्वे एकं वस्तु भिन्नम अपरं वस्तु भिन्नम। तर्हि अत्र वयं ज्ञातवन्तः शब्दः एव एकं ब्रह्म, शब्द ब्रह्म एव संपूर्णे विश्वे विपरिणमनं करोति। संपूर्णे विश्वे काल शक्ति वशात् एकं वस्तु भिन्नम अपरं वस्तु भिन्नम अस्ति। तर्हि भावभेदस्य के योनयः वर्तन्ते? तर्हि जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते नश्यति। एते च भावभेदस्य योनयः। तर्हि काल शक्ति वशात एव शब्द ब्रह्म अपि विविध रूपात्मकं भवति। इयं शक्तिः या च काल शक्तिः अस्ति, काल शक्ति वशात एव शब्द ब्रह्म यद्यपि एकम एव, परंतु शब्द ब्रह्मणि एव विविध रूपात्मकं स्वरूपं दरीदृश्यते। यथा परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। शब्द ब्रह्म एव परारूपेण अभिज्ञायते, पश्यन्ति रूपेण अभिज्ञायते, मध्यमा रूपेण अभिज्ञायते, वैखरी रूपेण अभिज्ञायते। यथा परा अस्ति शब्द ब्रह्म रूपा वाक्, परंतु परा या वाक् अस्ति पश्यन्ति रूपेण अपि तस्याः विपरिणमनं भवति, मध्यमा रूपेण अपि तस्याः विपरिणमनं भवति, वैखरी रूपेण अपि तस्याः विपरिणमनं भवति। परंतु एते भेदाः सन्ति, ते च भेदाः न तु वास्तविक्यः भेदाः, ते च भेदाः औपाधिक्याः भेदाः। औपाधिकी भेदा अस्ति न तु वास्तविकी। अनिल महोदयः क्षम्यतां मध्ये इंटरवेंशन भवति।
हिंदी भाषायां मध्ये मध्ये यदि भवति, यतोहि छात्राः अत्र प्रथमवर्षीयाः छात्राः सन्ति अधिकांशतया, तो मध्ये मध्ये हिंदी अपि भवति, तर्हि अवबोधः सम्यक् रूपेण जायते इति। समीचीनम्। अहं तु ज्ञातवान् अत्र अहं बहु सरलं संस्कृतं वच्मि, तर्हि सरल संस्कृत वचने तत् सर्वे अवगमिष्यन्ति इति। विश्वविद्यालयस्य कीदृशी स्थितिः अस्ति वयं सर्वे जानीमः। तादृशी एव अस्ति। समाधानं करोमि, समीचीनं, प्रयासं करोमि। तात्पर्य क्या है कि जो काल शक्ति है, काल शक्ति के कारण से ही शब्द ब्रह्म ही जो है वो भी विविध रूप में दिखाई देता है। यद्यपि एक ही शब्द ब्रह्म है, लेकिन वही शब्द ब्रह्म बाद में पश्यंती, मध्यमा और बैखरी रूप में जो है वो विपरिणमित होता है। शब्द तो एक ही है। जो परा रूप में जो शब्द ब्रह्म है, परा रूप में जो वाक है, उसी को हम शब्द ब्रह्म कहेंगे। यही भाषा का स्तर है। भाषा का जो स्तर की बात चलती है कि भाषा के कौन कौन से स्तर हैं, वाक्यपदीय के अनुसार तो भाषा के ये 4 स्तर हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये जो परा है इसी को शब्द ब्रह्म कहेंगे। ये तुरीयावस्था है, मूलाधार चक्र में प्राप्त होती है तंत्रों के अनुसार। पश्यंती ये अनुभव परक वाक है, इसका स्थान हृदय है, हृदय में है। अनुभव से तात्पर्य यहां शब्द और अर्थ का भेद नहीं होता, यहां शब्द और अर्थ संस्कार के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए ये अनुभव परक है। मध्यमा एक ज्ञान परक है, तार्किकता से युक्त है, संप्रत्यय से युक्त है। और जो मध्यमा वाक है ये बुद्धिस्थ है, बुद्धि में पाई जाती है। वैखरी बाद में यही जो मध्यमा वाक है वो वैखरी अर्थात कंठ देश में प्राप्त होती है। कंठ देश से लेकर के ओष्ठ पर्यंत तक जो वाक है उसको वैखरी कहते हैं। ये ध्वनि रूप है और यहाँ पर टाइपो है, एक कंठ देश में प्राप्त होती है। तो ये जो 4 प्रकार के भाषा के स्तर हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा को ही शब्द ब्रह्म कहेंगे, पश्यंती को अनुभव कहेंगे, मध्यमा को संप्रत्यय कहेंगे और वैखरी को ध्वनि रूप कहेंगे। परा का निवास स्थान शरीर में मूलाधार चक्र है, पश्यंती का निवास स्थान हृदय चक्र है, मध्यमा का निवास स्थान बुद्धि है और वैखरी का निवास स्थान कंठ माना जाता है। तो ये जो है हमने अभी तक एक वैश्विक दृष्टि देखा भर्तृहरि का कि उनका जो है वाक्यपदीय लिखते समय क्या चिंतन रहा होगा, किस विचार से वो प्रभावित थे। तो यहाँ भगवान भर्तृहरि का जो विचार है वह शुद्धाद्वैत से मिलता है। शुद्धाद्वैत किसका है? वल्लभाचार्य का है, जो कहते हैं कि एक ही सुवर्ण जो है वह जो है कटक कुंडल इत्यादि में विपरिणमित हो जाता है। उसी तरह से जो है अगर हम कहें कि शब्द ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन काल शक्ति के वश से वह विविध रूपों में इस संसार में विपरिणमित हो जाता है। तो ये वैश्विक दृष्टि है। तो अब हम जो तीसरा जो पॉइंट है शब्द ब्रह्मण स्वरूपम, शब्द ब्रह्म के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। तो शब्दः एव अत्र ब्रह्म वर्तते। आंग्ल भाषायां वयं वक्तुं शक्नुमः द लैंग्वेज इज गॉड और द लैंग्वेज इज द गॉड, बोथ कैन बी ट्रीटेड। द लैंग्वेज इज गॉड और द लैंग्वेज इज द गॉड। तर्हि शब्द ब्रह्मणः कीदृशः स्वरूपम, इसका स्वरूप क्या है? कहते हैं भर्तृहरि ने वाक्यपदी की प्रथम कारिका में कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाक्यपदीयस्य ब्रह्म कांडस्य प्रथमा कारिका इयम। अनादि निधनम ब्रह्म, वह ब्रह्म कैसा है, वह शब्द ब्रह्म कैसा है? आदि और अंत से रहित है, विदाउट नो बिगिनिंग है। शब्द तत्वम यदक्षरम, शब्द तत्व वाला है। शब्द का जो तत्व है, जो मूल है, वह मूल वही शब्द ब्रह्म है। हम कह सकते हैं, इसी तरह से कह सकते हैं कि जो वाक्यपदी जो है ये पूरे जो विश्व का जो व्याकरण है उस व्याकरण का मूल हो सकता है, उस व्याकरण का मूल है। क्योंकि शब्द की बात नहीं करते हैं, शब्द के तत्व की बात करते हैं। शब्द का जो मूल होता है, शब्द की जो वास्तविकता होती है, वह जो है उस वास्तविकता से युक्त होते हैं, युक्त है वो शब्द ब्रह्म जो आदि और अंत से रहित है। यद अक्षरम, अक्षर रूप वाला है।
जो न कभी क्षरण होने वाला है, या हम कह सकते हैं अल्फाबेट रूप वाला है, अच और हल वाला है। विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, वही जो है अर्थ के रूप में विवर्तित होता है, पदार्थ के रूप में वही विपरिणमित होता है। यहां विवर्त का मतलब अतात्विक प्रतीति नहीं है, यहां विवर्त का मतलब तात्विक प्रतीति है। तो वही पदार्थ के रूप में विवर्तित होता है। यतः जगतः प्रक्रिया प्रचलति, और जहां से पूरे संसार की जो है वाक व्यवहार की प्रक्रिया चलती है। सिद्धांत, अयम सिद्धांतः कथम अस्ति, अस्य सिद्धान्तस्य कीदृशं स्वरूपम् अस्ति। तर्हि वयं ज्ञातवन्तः अयम सिद्धान्तः शुद्धाद्वैतवादस्य सिद्धान्तः, शुद्धाद्वैतवाद सदृशः अयम सिद्धान्तः। यथा शुद्धाद्वैतवादे किं भवति, सुवर्णः अस्ति, सुवर्णः कटककुण्डलाधिवत रूपेण तस्य विपरिणमनं भवति, तथैव शब्द ब्रह्म अस्ति, शब्द ब्रह्म एव जगत रूपेण तस्य विपरिणमनं भवति। अतएव शब्द ब्रह्म जगत अनयोर मध्ये तादात्म्य संबंधः वर्तते। जो संसार है और ये शब्द ब्रह्म है, इनके मत में तादात्म्य संबंध है, आइडेंटिकल रिलेशनशिप है। शब्द ब्रह्म जैसे ब्रह्म और जगत है, उसी तरह से शब्द ब्रह्म और जगत है। जैसे शुद्धाद्वैतवाद में जो ब्रह्म है और जगत है उनमें आइडेंटिकल रिलेशनशिप है, इसी तरह से जो शब्द का ब्रह्म है, वाक्यपदीकार का जो शब्द ब्रह्म है, उसमें और जगत में उसमें तादात्म्य संबंध है, उसी तरह से आइडेंटिकल रिलेशनशिप है। इसी को लिखा गया है नीचे, यथा ब्रह्मण अत्र वस्तु रूपेण, अत्रापि टंकण दोषः वर्तते, वस्तु रूपेण जगतः प्रक्रिया प्रचलति, तथैव शब्द तत्वस्य अक्षरस्य वाचकस्य वाच्येन पदार्थ रूपेण जगतः प्रक्रिया विवर्तते। ये जो है सिद्धांत है वाक्यपदीकार का, जो शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत से जो है उसका जो है तुलना हम कर सकते हैं, ना कि इसको जो है हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से हम इनकी तुलना कर सकते हैं, जिसमें ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की वो बात करते हैं। तो जो ये शुद्धाद्वैतवाद है, ये वेदांत का ही एक भाग है, वेदांत का ही एक जो है स्कूल ऑफ थॉट है। हमारे यहां मल्टीपल वेदांत हैं, शंकर का जैसे अद्वैत वेदांत है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, निम्बारका का भेदाभेद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, वल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद है, और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेदाभेद है। इसी तरह से श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो है वह जो है हम कह सकते हैं कि वो अद्वैत द्वैतवाद भी है। इस तरह से मल्टीपल वेदांत की परंपरा जो है भारतीय दर्शन में है, और भगवान भर्तृहरि का जो वेदांत है वाक्यपदीयम जो है वह शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित है, आचार्य वल्लभाचार्य के। मल्टीपल अद्वैत भी है, जैसे वेदांत है, वेदांत की इतनी शाखाएं हैं, उसी तरह से अद्वैत वेदांत की भी जो है बहुत सारी शाखाएं दृष्टिगत होती हैं। जैसे भगवान भर्तृहरि का शब्दाद्वैतवाद है, आचार्य शंकर का अर्थ अद्वैत है, इसी को हम कह सकते हैं जिसमें जगत को मिथ्या मानते हैं। रामानुजाचार्य का जो है विशिष्टाद्वैत है, कश्मीर शैव सिद्धांत जो है वो शिवाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है। सर द्वैतवाद क्या होता है? सर द्वैतवाद क्या होता है? द्वैतवाद जिसमें जो है माने ईश्वर की दो सत्ता स्वीकार की जाती है, वो द्वैतवाद है। जिसमें एक ही तत्व जो है वही तत्व जो है सत्य है, और सारे तत्व कोई भी सत्य नहीं है, उनको हम कहेंगे जो है वो अद्वैतवाद है। ठीक, तो यहां जो अद्वैत की बात है ना, अल्टीमेट रियलिटी की बात की जाती है कि वास्तविक सत्ता क्या है। वास्तविक सत्ता एक है कि वास्तविक सत्ता दो है, कि वास्तविक सत्ता एक और दो का मिश्रित रूप है, या वास्तविक सत्ता एक और दो से परे भी है। इन सब के जब विचार किया जाता है तो वही जो है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, अचिंत भेदाभेदवाद, और इस तरह से अद्वैत द्वैताद्वैतवाद, इस तरह से जो है फिलॉसफिकल सिस्टम की जो है वो माने परंपरा दृष्टिगत होती है भारतीय दर्शन में। तो यहां अद्वैत का मतलब
केवल एक ही सत्ता है। द्वैत का मतलब दो सत्ता है, और द्वैताद्वैत का मतलब दो भी सत्ता है, वो बाद में जाकर के एक सत्ता के रूप में भी परिणमित हो जाती है। अद्वैत द्वैताद्वैत के मत का बाद का मतलब प्रारंभ में एक सत्ता है, बाद में वो दो सत्ता हो जाती है, और बाद में दो सत्ता का फिर से प्रलयावस्था में एक सत्ता हो जाती है। उसको अद्वैत द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। तो इस तरह से ये वेदांत का जो है, ये वेदांत दर्शन के जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये प्रस्थान है, विविध प्रस्थान के रूप में हम इनको जान सकते हैं। ठीक। अब प्रश्न होता है कि भर्तृहरि का कौन सा सिद्धांत इससे सिद्धांत है जो शब्दाद्वैत है? तो शब्दाद्वैत जो है वो शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित है। शुद्धाद्वैत जो आचार्य वल्लभाचार्य का है, जिसमें वो मानते हैं कि सोना ही कटक और कुंडल के रूप में वो जो है परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही शब्द ब्रह्म जो है, वही शब्द ब्रह्म जो है इस संपूर्ण संसार में पदार्थ के रूप में, वस्तु के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। शुद्धाद्वैतवादः कथम ज्ञायते? अत्र लिखितमस्ति यथा सुवर्णः कटक कुंडलादिवत रूपेण विपरिणमते तथैव ब्रह्म संसार रूपेण विपरिणमते तथैव शब्द ब्रह्म एव संसारस्य विविध पदार्थ रूपेण विपरिणमते येन जगतः प्रक्रिया प्रचलति। प्रचलति है, प्रवलति नहीं है, टंकड़ दोष है, क्योंकि यथाशीघ्र मैंने तैयार किया स्लाइड आप सबके सौविध्यवशात, तो उसमें थोड़ा सा टाइपिंग में दोष है। दृष्टांत हम कहां से मान सकते हैं कि शब्द ब्रह्म ही जो है संपूर्ण विश्व में जो है विपरिणमित हुआ है? तो वाक्यपदीकार स्वयं कहते हैं कि शब्दस्य परिणामो अयम इति आमनाय विदो विदुः छंदोभ्यः एव प्रथमम एतद् विश्वम व्यवर्तत। शब्दस्य परिणामो अयम, यह संपूर्ण संसार जो है उसी शब्द का परिणाम है, अर्थात शब्द का परिणाम है अयम, यह। इति आमनाय विदो विदु, ऐसा जो है श्रुतियों के जानकार, श्रुतियों के ज्ञाता बताते हैं, जो श्रुतियों के तत्वज्ञ हैं, जानकार हैं, वो कहते हैं छंदोभ्यः एव प्रथमम एतत्, छंदों से ही, अर्थात श्रुतियों से ही। श्रुति का स्वरूप क्या है? शब्द है। शब्दों से ही प्रथमम एतद विश्वम विवर्तत, यह जो है सर्वप्रथम यह विश्व विपरिणमित हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, आविर्भूत हुआ। तो इसलिए अयम संसारः शब्दस्य परिणामः इति वेद पंडिताः जानन्ति। छंदोभ्यः अर्थात शब्देभ्यः एव इदम विश्वम आविर्भूतम। ये दृष्टांत है वाक्यपदी का जो है। शब्द ब्रह्मण शक्तयः, शब्द ब्रह्म की कौन सी शक्ति? तो हमने बताया कि काल शक्ति ही प्रमुख शक्ति है। वाक्यपदीय कारेण भर्तृहरिणा शब्द ब्रह्मण एकत्वे अपि तस्य विविधा नाम सत्ता स्वीकृता। शब्द ब्रह्म एक है, लेकिन उसकी विविध प्रकार की सत्ता स्वीकृत की जाती है। शक्तिवशात, शक्ति के कारण, एव एकम एव शब्द ब्रह्म, एक ही शब्द ब्रह्म विभिन्न रूपेण प्रतीयते, वही जो है विविध रूप में प्रतीत होता है। जैसे हम श्रुति कहती है कि एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, जैसे एक ही सत है लेकिन विप्र लोग बहुत प्रकार से उसको मानते हैं, बोलते हैं। उसी तरह से शब्द ब्रह्म एक ही है, भाषा एक ही है, लेकिन वही काल शक्ति के वश के कारण से विविध रूपों में वह व्यावर्तित हो जाती है, विपरिणमित हो जाती है। परंतु ऐसा भिन्नता ना तो वास्तविकी अपितु औपाधिकी। ये जो भिन्नता दिखाई देती है, ये भिन्नता वास्तविकी नहीं है। एक वस्तु दूसरे वस्तु से जो भिन्न है, वह भिन्नता वास्तविकी नहीं है, वह औपाधिकी है, टाइम बीइंग है, कॉन्टेक्सुअल है। औपाधिक मतलब कॉन्टेक्सुअल है। इन द कोर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट वन थिंग इज डिफरेंट टू अदर थिंग, तो औपाधिकी। तथैव शब्द ब्रह्मणः प्रमुख रूपेण काल शक्तिम अवलंब्य विविधाः शक्त्याः समुत्पन्नाः भवन्ति। इसी प्रकार से जो शब्द ब्रह्म का प्रमुख रूप से काल शक्ति का सहारा लेकर के
और फिर बाद में यही काल शक्ति की विविध शक्तियां हो जाती हैं, और विविध शक्तियों से जो है इस संपूर्ण विश्व में विविधता दिखाई देती है, वैविध्य दिखाई देता है। वस्तुतः इस संपूर्ण विश्व क्या है? वो शब्द ब्रह्ममय है, शब्द ब्रह्म ही उसमें है। शब्द ब्रह्मण शक्ति एका एव साचा काल शक्ति, परंतु काल शक्तौ भेदाः परिगण्यन्ते, अतएव विविधाः शक्त्यः ज्ञायन्ते। आसाम शक्तीनाम समाश्रयण एव जगतः विचित्रता उपपद्यते। इसी शक्ति के कारण से जगत में विचित्रता, वैविध्यता दृष्टिगत होती है। जगति वर्तमानानाम विभिन्नानाम यो भेदो दृश्यते तस्य भेदस्य भाव विकाराः एव कारणत्वेन वर्तन्ते। इस भेद का जो है कारण है, और कौन से कारण है वो? भाव विकार। ये भाव का विकार क्या है? उसी काल का विकार है। जायते उत्पन्न होना, अस्ति उसकी सत्ता होना, विपरिणाम रूप किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होना, वर्धते बढ़ना, अपक्षीयते धीरे धीरे उसका घटना, और बाद में नश्यते नष्ट हो जाना। यही सद्भाव विकार संपूर्ण वस्तुओं में, संसार के सारे वस्तुओं में दिखाई देते हैं, और उसी इन्हीं सद्भाव विकार के कारण से भेद दिखाई देता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न दिखाई देती है। जैसे शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्मणः एका शक्ति ही काल शक्ति ही, काल शक्ति वसात एव संसारे सद्भाव विकाराः जायन्ते। यदि सद्भाव विकाराः जायन्ते तर्हि एकम वस्तु भिन्नम अपरम वस्तु भिन्नम, एतद् रूपेण ज्ञानम भवति। काल शक्ति के बाद स्फोट का स्वरूप बहुत ही टेक्निकल ये शब्द है स्फोट। इस स्फोट का क्या अर्थ है? स्फुटति व्यक्ति भवति अर्थो यस्मात् सह स्फोटः। स्फुटति लिटरेरी मीनिंग है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग है। स्फुटति, स्फुटति का मतलब व्यक्ति भवति, जो अभिव्यक्ति हो। क्या अभिव्यक्त होगा? अर्थ यस्मात् जिससे, सह स्फोटा उसको स्फोट कहते हैं। अर्थात जिससे अर्थ की अभिव्यक्ति होती है वह जो है स्फोट कहलाता है। इसकी एटिमोलॉजिकल मीनिंग है स्फोटः एव अर्थस्य प्रकाशकः। जो स्फोट होता है वही अर्थ का प्रकाशक होता है। अयम बुद्धिस्थ, ये जो स्फोट है ये कहां पर रहता है? बुद्धि में रहता है। बुद्धि का मतलब हम माइंड मान सकते हैं, इंटेलेक्ट मान सकते हैं, हम रेशनलिटी मान सकते हैं। जहां पर शब्द और अर्थ में भेद दिखाई देता है, जहां पर तर्क तार्किक क्षमता जो है जहां पर लागू होती है, वही जो है बुद्धि है, और वही बुद्धि ही इस स्फोट का निवास स्थान है। और यह स्फोट जो है मध्यमा वाक रूपा है। ये स्फोट जो है इसी को मध्यमा वाक कहेंगे। पश्यंती है जो हृदय में रहती है, मध्यमा जो वाक है वही स्फोट है जो बुद्धि में रहती है, और बाद में वैखरी वाक है जो कंठ में, जो ध्वनि रूप में दृष्टिगत होती है। बुद्धिस्थ शब्दः अपि स्फोटः भवति। जो बुद्धिस्थ शब्द है वही स्फोट होता है, और नहीं बुद्धिस्थ अर्थ भी स्फोट होता है। इसलिए यद्यपि स्फोट एक है, स्फोट नित्य है, लेकिन स्फोट में भी भेद दिखाई देते हैं। शब्द स्फोट होता है, अर्थ स्फोट होता है, या हम कह सकते हैं वर्ण स्फोट होता है, पद स्फोट होता है, वाक्य स्फोट होता है, लेकिन वास्तव में स्फोट जो है एक ही है जो नित्य है। तो यद्यपि स्फोटः एकः एव बुद्धिस्थः अखंड रूपः, परंतु काल शक्ति वसात तस्मिन् भेदाः दृश्यन्ते। कारिका है कि पदेन वर्णाः विद्यन्ते वर्णेषु अवयवाः न च। पद में वर्ण नहीं रहता, वर्णेषु अवयवाः न च, वर्ण के में भी उनके अवयव नहीं रहते। वाक्यात पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन, और वाक्य से जो है पद का जो है अत्यंत भेद नहीं दिखाई देता, कोई उसका भेद नहीं कर सकता। अर्थात वर्ण स्फोट, पद स्फोट
और वाक्य स्फोट, तीनों मिल करके वो अखंड एक स्फोट का निर्माण करते हैं। वह अखंड स्फोट जो है वही नित्य है, और वही अखंड स्फोट जो है जिसमें शब्द और अर्थ का जो है भेद दिखाई देता है। अर्थात शब्द स्फोट भी होता है, अर्थ स्फोट होता है, और वही स्फोट से जो है अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जहां हम किसी भी वस्तु का, जहां हम किसी शब्द का हम उसको डिकोड करते हैं, या जहां किसी शब्द को हम इनकोड करते हैं, या किसी वस्तु का इनकोड करते हैं, तो इनकोडिंग जो प्रोसेस है वह स्फोट है, या डिकोडिंग जो प्रोसेस है वह स्फोट है जो बुद्धि में रहता है। तो इस तरह से यह स्फोट का स्वरूप संक्षिप्त में भगवान भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदी में बताया है। भाषा का स्तर, हमने देखा कि भाषा के 4 स्तर हैं। प्रारंभ में ही परा है, पश्यंती है, मध्यमा है और वैखरी रूप है। यद्यपि वाक्यपदीकार स्वयं कारिका में परा की बात नहीं करते, वाक्यपदीकार जो है पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की ही बात करते हैं, लेकिन बाद के टीकाकारों ने परा को भी स्वीकार किया है, क्योंकि भाषा के 4 स्तर या वाक्य के 4 स्तर वेदों में भी दिखाई देते हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, इस तरह से भाषा के 4 स्तर माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि वाक्यपदीकार ने क्यों परा को छोड़ दिया? क्योंकि वाक्यपदीकार यह बताना चाहते हैं कि भाषा का वह स्तर जो वाक व्यवहार में काम आती है, जिसमें संवाद स्थापित किया जाता है, उसमें परा का कोई स्थान नहीं है, उसमें पश्यंती, मध्यमा और वैखरी का ही स्थान है। इसलिए पश्यंती, मध्यमा और वैखरी का की वो चर्चा अपनी कारिका में कहते हैं। तो परा को जो है ये मूलाधार स्था है, मूलाधार चक्र में है, और ये शब्द ब्रह्म रूप है। इसी को शब्द ब्रह्म रूप कहते हैं, और इसकी प्रतीति जो है यह असंप्रज्ञात अवस्था में हो सकता है। ये योगियों को ही इसका जो है संज्ञान हो सकता है कि परा रूप वाक्य की कौन सी अवस्था होती है। सामान्य व्यक्तियों को परा की प्रतीति या परा का अनुभव नहीं हो सकता है। यही तुरीय अवस्था है, यही शब्द ब्रह्म रूपावस्था है। पश्यंती हृदयस्था, ये हृदय में रहती है, और हृदय में मतलब ये अनुभव परक, जो भी ज्ञान हमें अनुभव होता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, वह ज्ञान कहां पर है? वह ज्ञान हृदयस्थ है। उसी को वह जो है पश्यंती वाक्य के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान रहता है, और यहां पर शब्द और अर्थ उसमें मिश्रण होता है। हम पश्यंती वाक्य में शब्द और अर्थ का भेद नहीं कर सकते। शब्द और अर्थ अपने आप में मिश्रित रूप में रहता है। मध्यमा वाक्य बुद्धिस्थ होता है, यह बुद्धि में है, और इसी को स्फोट कहते हैं। ये संप्रत्यय रूपा है, ज्ञान रूप है, तर्क रूप है, आन्वीक्षिकी रूप है। यहीं पर जो है शब्द अलग होता है, अर्थ अलग होता है। शब्द और अर्थ पृथक रूप में यहां पर दृष्टिगत होते हैं। यह मध्यमा वाक। वैखरी वाक एक कंठस्थ है, कंठ में रहने वाली वाक जो ध्वनि रूपा है। ये ध्वनि के रूप में जानी जाती है। बाद में हम लोग ध्वनियों की भी चर्चा करेंगे कि ध्वनि कितने प्रकार के हैं, प्राकृत ध्वनि क्या है, वैकृत ध्वनि क्या है, और ध्वनि और स्फोट का क्या संबंध है, ध्वनि या भाषा का क्या संबंध है, संवाद में इनकी क्या भूमिका है। इन सब पर हम चर्चा संक्षिप्त रूप में हम आगे करेंगे। ध्वनि स्फोट और संबंध, ध्वनि और स्फोट के मध्य जो है क्या संबंध है? तो स्फोट ही जो है, स्फोट बिंब रूप है। जैसे बिंब होता है, बिंब का फिर प्रतिबिंब होता है, इसी तरह से स्फोट क्या है? ये बिंब रूप है। और ध्वनि क्या है? ये प्रतिबिंब रूप है। तो ध्वनि और स्फोट में संबंध किस तरह से है? ये बिंब रूप है और ये प्रतिबिंब रूप है। या स्फोट नित्य रूप है जो बुद्धिस्थ है, और ध्वनि जो है वो कार्य रूप है। वही नित्य रूप कार्य रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से यह जो स्फोट है जाति रूप है, और ध्वनि जो है एक व्यक्ति रूप है। या हम कह सकते हैं जो स्फोट है ये यूनिवर्सल है, और जो ध्वनि है वो इंडिविजुअल है। वही यूनिवर्सल ही इंडिविजुअल रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है।
या हम कह सकते हैं कि जो स्फोट है वह जो है हम संस्कार रूप में है, और जब ध्वनि क्या है, उसी संस्कार की जो है अभिव्यक्त अवस्था है। उसी संस्कार की जब अभिव्यक्ति होती है तो वह ध्वनि रूप में हो जाता है। तो इस तरह से स्फोट और ध्वनि का संबंध जो है वाक्यपदीकार ने ब्रह्मकांड में बताया है। बाद में इसी ध्वनि को फिर इसके भेद बताते हैं और प्रभेद बताते हैं। कहते हैं कि यह ध्वनि प्रमुख रूप से दो प्रकार की है, एक प्राकृत ध्वनि है और दूसरी वैकृत ध्वनि है। प्राकृत ध्वनि ही स्फोट का अभिव्यक्तिकरण करती है, और वैकृत ध्वनि जो है वह जो है श्रोता के लिए, श्रोता की कर्ण संस्कुली का विषय बनती है। तो जो स्फोट का अभिव्यक्तिकरण होता है या स्फोट का जब ज्ञान होता है वह प्राकृत ध्वनि के रूप में होता है, और जब उस श्रोता के कर्ण संस्कुली का विषय बनता है तो वह वैकृत ध्वनि के रूप में बनता है। तो इस तरह से प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि का भेद दिखाई देता है। श्रोता की दिशा से श्रोत्र दृशा ध्वनि स्फोटयोर की दृशा संबंधा, ध्वनि और स्फोट में कैसा संबंध है पहले हम इसको जान लें। जब भी संवाद होता है, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। वक्ता और श्रोता के बीच में जो है वो संवाद होता है, डायलॉग होता है। वक्ता क्या करता है? वक्ता जो है वह ज्ञान को इनकोड करता है, ऐसा ज्ञान जो अनुभव परक ज्ञान है, जो पश्यंती में है, उस पश्यंती के ज्ञान को शब्द के रूप में इनकोड करता है, कूटीबद्ध करता है, और बाद में श्रोता तक जब वो पहुंचता है ध्वनि के रूप में, तो श्रोता उसी ज्ञान को डिकोड करने का प्रयास करता है, उसी ध्वनि से फिर उसको समझने का प्रयास करता है। इसी तरह से इनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस से डायलॉग होता है वक्ता और श्रोता के बीच में। अगर वक्ता इनकोड करना जो है, इनकोड करने में असमर्थ रहा और या श्रोता डिकोड करने में असमर्थ रहा उस शब्द का, तो क्या होगा? डायलॉग नहीं हो सकता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन फेल्योर हो जाएगा। इसी तरह से श्रोता की दिशा में, श्रोता के अनुसार ध्वनि और स्फोट का कैसा संबंध है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि श्रोता के अनुसार ध्वनि और स्फोट किस तरह से संबंधित है। तो ध्वनि, प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि। प्राकृत ध्वनि स्फोट से अभिव्यक्ति, स्फोट की जो अभिव्यक्ति होती है प्राकृत ध्वनि के रूप में होती है। वैकृत ध्वनि जो है वो श्रोता के कर्ण संस्कुली का विषय बनता है। तो ये प्राकृत ध्वनि भी इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक काल भेद के अनुसार और दूसरा स्थान भेद के अनुसार। काल भेद के अनुसार यही प्राकृत ध्वनि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में गेय है, और स्थान भेद के अनुसार यही प्राकृत ध्वनि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप में गेय है। तो प्राकृत ध्वनि के दो भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, स्थान काल भेद से, स्थान भेद से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और वैकृत ध्वनि के जो है तीन भेद दिखाई देते हैं, वह है द्रुत, मध्यम और विलंबित। तो श्रोता की दिशा से, श्रोता के अनुसार जो है ये जो प्राकृत ध्वनि है, और प्राकृत ध्वनि से जब वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है तो वैकृत ध्वनि चाहे वह द्रुत अवस्था की हो या मध्यम अवस्था की हो या विलंबित अवस्था की हो, यही ध्वनि श्रोता के कर्ण संस्कुली का विषय बनती है। जो सुनने वाला है उसके कान में प्राकृत ध्वनि नहीं पहुंचती है, सुनने वाले के कान में वैकृत ध्वनि पहुंचती है, और उसी वैकृत ध्वनि से वह जो श्रोता है वह जो स्फोट के रूप में, जो उसके संस्कार के रूप में वो शब्द को जनरेट करता, शब्द को मैनिफेस्ट करता है, फिर उस शब्द से फिर उसी मध्यमा स्फोट में ही जो है फिर वह अर्थ का ज्ञान करता है, और इसी तरह से जो है उस ध्वनि का जो है स्फोट से संबंध निर्धारित होता है। तो ये जो है श्रोता की दिशा से, श्रोता के अनुसार जो है प्राकृत ध्वनि और स्फोट का संबंध है। स्फोट ध्वनिभ्याम संवादः, स्फोट और ध्वनि से संवाद होता है। क्यों स्फोट और ध्वनि आपस में रिलेटेड है, इनका संबंध क्यों होता है? कहते हैं कि अगर स्फोट और ध्वनि आपस में संबंधित नहीं होंगे तो संवाद नहीं होगा, संवाद नहीं होगा तो डायलॉग नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, और फिर क्या होगा?
ये संपूर्ण संसार जो है अंधकारमय हो जाएगा, वाक व्यवहार की परंपरा नहीं चलेगी। इसीलिए दंडी ने काव्यादर्श में कहा है कि इदम अंधम तमः कृत्स्नम जायेत भुवन त्रयम। अगर ये शब्द रूपी ज्योति नहीं होती तो ये संपूर्ण संसार जो है अंधकारमय हो जाता। जब संपूर्ण संसार अंधकारमय हो जाता तो हम सब पशुवत जीवन जीते। इसीलिए स्फोट और ध्वनि से क्या होता है, संवाद स्थापित होता है, वक्ता और श्रोता के मध्य में संवाद स्थापित होता है, और जिससे ज्ञान की परंपरा चलती है, जिससे संवाद की परंपरा चलती है, वाक व्यापार की परंपरा चलती है, और वाक व्यापार की परंपरा से मनुष्य के अनुकूल जितने भी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वह संसार में संचालित होती है। इसीलिए संवाद जो है अत्यंत ही आवश्यक है मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए। वक्त्र दिशा ध्वनि स्फोटयोर संबंध या श्रोत्र दिशा ध्वनि स्फोटयोर संबंध। वक्ता के अनुसार ध्वनि और स्फोट में कैसा संबंध है, या श्रोता के अनुसार ध्वनि और स्फोट में कैसा संबंध है। तो हमने श्रोता के अनुसार ध्वनि और स्फोट में कैसा संबंध है इसको पिछली स्लाइड में देखा, और वक्ता के अनुसार ध्वनि और स्फोट में कैसा संबंध है इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और वक्ता और श्रोता के मध्य इसी ध्वनि और स्फोट के संबंध से संवाद स्थापित होता है। स्पीकर क्या करता है, वक्ता क्या करता है, इनकोड्स द लैंग्वेज। वो भाषा को कूटीबद्ध करता है, उस भाषा को शब्दमय करता है। और हीरर क्या करता है, श्रोता क्या करता है, डिकोड्स द लैंग्वेज। उस शब्द को तोड़ता है और तोड़ करके उसके अर्थ का ज्ञान करने का प्रयास करता है। तो वक्ता जो है वह अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को शब्द के रूप में इनकोड करता है, और श्रोता जो है उसी ज्ञान को पुनः जो है वो शब्द है उस शब्द को डिकोड करके जो है उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। और इनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस से जो है वो संवाद होता है। और इसी तरह से स्पीकर और हीरर के बीच जो है रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जनरेट होता है। वक्त्र दिशा ध्वनि स्फोट और संबंध। वक्ता के अनुसार ध्वनि और स्फोट में कैसा संबंध है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वक्ता जब बोलता है तो आत्मा माने कॉन्शसनेस, सेल्फ, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि महांति सह प्रेरयति मारुताम। पाणिनि शिक्षा का अर्थात जो आत्मा है वह कॉन्शसनेस बुद्धि से जो स्फोटस्थ जो अर्थ है उस अर्थ से किसी वस्तु को ग्रहण करता है। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, आत्मा जो है बुद्धि से अर्थ को ग्रहण करती है, अर्थात आत्मा जो है बुद्धि से कनेक्ट होती है। बुद्धि फिर क्या होती है, वक्ता की बुद्धि फिर मन से सन्निकर्ष स्थापित करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वक्ता उसको बोलना चाहता है, उस ज्ञान को जो बुद्धिगत जो पदार्थ था उस बुद्धिगत पदार्थ को अभिव्यक्त करना चाहता है श्रोता के सामने। इसलिए मन को जो है मन से सन्निकर्ष होता है। फिर मन जो है वो कायाग्नि को, एनर्जी जिसको कहेंगे, 3 प्रकार की अग्नि है जो मनुष्यों या जीवों के मध्य पाई जाती है उसको जठराग्नि कहते हैं। जो जल में अग्नि पाई जाती है उसको वाड़वाग्नि कहते हैं। और जो वनस्पतियों में, वृक्षों में अग्नि पाई जाती है उसको दावाग्नि कहते हैं। तो जो 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 शरीर की अग्नि है उसको जठराग्नि कहते हैं और वही ऊर्जा देती है। तो इस तरह से मन से संयुक्त होकर के फिर बाद में वही जो है जठराग्नि को जो है वह प्रेरित करता है, और बाद में वही जठराग्नि से जो है फिर वायु प्रेरित होती है। अंदर जो शरीर के अंदर जो वायु है और उसमें जो प्राण वायु है, प्राण वायु बेसिकली हृदय में रहती है, लेकिन बाद के टीकाकारों ने कहा कि जो नाभि में जो वायु रहती है जिसको हम कहते हैं माने हृदय प्राणे गुदे अपानः और समानः नाभि संस्थित, जो समान वायु है उस समान वायु जो नाभि में रहने वाली वायु है उससे कनेक्ट होती है, उसको प्रेरित करती है। और वही समान वायु धीरे धीरे ऊपर जाकर के फिर हृदय में आकर के ध्वनि के रूप में, मंद मंद ध्वनि के रूप में वह परिवर्तित होते होते बाद में वह कंठ में आकर के संपूर्ण ध्वनि का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। और यही ध्वनि जो है, यही प्राणवायु ध्वनि रूप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा जो है माने स्फोट, बुद्धि कहां पर है, बुद्धि यही स्फोट है जिसने
अर्थ को ग्रहण किया, किसी वस्तु के पदार्थ को जो है ग्रहण किया, और फिर यही स्फोट जो है ध्वनि के रूप में जो है यह जो है अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया, विपरिणमित कर लिया। क्यों कर लिया? यह स्फोट श्रोता को उस ज्ञान को अभिव्यक्त कराने के लिए, श्रोता से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए। तो इस तरह से वक्ता की दिशा से, वक्ता के अनुसार बुद्धि का ध्वनि से संबंध स्थापित किया गया है कि कैसे जो है यह स्फोट ध्वनि से जो है वह संबंधित है। वस्तुतः यही स्फोट ही क्या होता, इसी प्रक्रिया के तहत यही स्फोट मन से जो है संयुक्त होकर, कायाग्नि से संयुक्त होकर, प्राण वायु से प्रेरित होकर के ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, विपरिणमित हो जाता है। इस तरह से वक्ता की दिशा में, वक्ता के अनुसार स्फोट और ध्वनि का संबंध वाक्यपदीकार ने और टीकाकारों ने विस्तृत रूप से समझाया है। वैकृत ध्वनि एवं श्रोतु श्रोत्र विषया, जो वैकृत ध्वनि है वही वैकृत ध्वनि ही श्रोता के श्रोत्र का विषय बनता है, कर्ण सस्कुली का विषय बनता है, प्राकृत ध्वनि नहीं। प्राकृत ध्वनि से तो स्फोट जो है वह अभिव्यक्त हुआ, जो कंठ से लेकर के जो है वह जो है ओष्ठ पर्यंत रहा, जिसको हम लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी में कहते हैं प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः प्रयत्नः अपि द्विधः आभ्यंतर प्रयत्नः बाह्य प्रयत्नश्च। जो आभ्यंतर प्रयत्न है या बाह्य प्रयत्न है वही प्रयत्न तक जो है प्राकृत ध्वनि रहती है। बाद में जो आता है, ओष्ठ के बाद जब वो ध्वनि निकल के आती है तो वायु के इस प्रभाव के कारण से, वायु में जो है जो गैसेज हैं, धूल कण हैं, उनके प्रभाव के कारण से वही ध्वनि, प्राकृत ध्वनि द्रुत, मध्यम और विलंबित रूप में हो जाती है और फिर वही वैकृत ध्वनि कहलाती है। अर्थात जो प्राकृत ध्वनि से उत्पन्न हो उसको वैकृत ध्वनि कहेंगे। प्राकृत ध्वनेः समुत्पन्नः यह ध्वनि सह ध्वनि वैकृत ध्वनि। पुनः एक बार हम पश्यतु, प्राकृत ध्वनेः समुत्पन्नः यह ध्वनि सह ध्वनि एवं वैकृत ध्वनि वर्तते। तो वैकृत ध्वनि, यही वैकृत ध्वनि जो है यही द्रुत, मध्यम और विलंबित के रूप में जानी जाती है और यही वैकृत ध्वनि श्रोता के कर्ण सस्कुली का विषय बनती है। बाद में यही वैकृत ध्वनि से श्रोता मध्यमा वाक अर्थात स्फोट से उस ध्वनि को शब्द के रूप में परिणमित करता है, फिर उसी मध्यमा वाक में ही शब्द से अर्थ को जानने का प्रयास करता है। बाद में निधिध्यासन के द्वारा उसी शब्द का फिर जो है वह हृदयस्थ करता है और अगर वह योगी है श्रोता तो वह परावस्था तक भी जा सकता है, उसी ज्ञान को शब्द के ब्रह्म के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में अनुभव कर सकता है। ये है भर्तृहरि, जिसमें जो है तंत्रों को भी शामिल करते हैं, शुद्धाद्वैत की परंपरा को भी शामिल करते हैं, वाक्य अद्वैत वेदांत की परंपरा को भी शामिल करते हैं और शब्द को बड़े ही परिष्कृत और परिमार्जित और भाषा विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत ही उपादेय रूप में लोगों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध जो अंतिम विषय है इसका, हम जानते हैं महाभाष्यकार ने पस्पसाहनिक में कहा है नित्य शब्दार्थ संबंधी, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। प्रश्न होता है कि नित्यता कैसी है? क्या हम जो कुशल शब्द बोलते हैं या कुशल शब्द जो है जो प्राचीन समय जब इसका प्रयोग होता था कुशान लाद इति कुशलः, क्या आज भी उसी को कुशल अर्थ उसी शब्द में है, उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है? नहीं, आज उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तो प्रश्न होता है कि फिर शब्द और अर्थ में नित्यता कैसी? प्रकृष्टो वीणायाम इति प्रवीणः, जो वीणा में प्रकृष्ट हो उसको प्रवीण कहते हैं। जो इस प्रवीण का जो अर्थ था, क्या वह अर्थ आज भी प्रवीण का आज भी लिया जाता है? नहीं। फिर शब्द और अर्थ में फिर कैसी नित्यता? इसका भी उत्तर देते हैं कि यह जो नित्यता है ये वास्तविकी नहीं है, ये नित्यता औपाधिकी है और यह औपाधिकी नित्यता का मतलब कॉन्टेक्सुअल है, अकेजनल है। शब्द भी है और उस शब्द का अर्थ भी है, लेकिन इस शब्द और अर्थ में जो नित्यता है, जो संबंध है, वह संबंध जो है अकेजनल है। तो शब्द और अर्थ जो है उसमें संबंध नित्य है, वह नित्यता औपाधिकी है।
इस औपाधिक नित्यता के बारे पर आप लोगों विशेष रूप से ध्यान देना है। कैसे शब्द और अर्थ में संबंध स्थापित होता है, इसको इस डायग्राम के द्वारा देखिए। जब श्रोता वक्ता की वैकृत ध्वनि को कर्ण सस्कुली में सुनता है, कर्ण सस्कुली में वैकृत ध्वनि जब विषय बनती है श्रोता के, तो वही वैकृत ध्वनि बाद में जो मध्यमा वाक है, उस श्रोता के जो बुद्धिस्ट जो संस्कार हैं उसमें शब्द के रूप में विपरिणमित होती है। इसी को हम कह सकते हैं जात स्फोट, शब्द स्फोट, बौद्ध शब्द, बुद्धिस्ट शब्द। बाद में फिर श्रोता इसी शब्द से संस्कार के प्रभाव से फिर अर्थ का ज्ञान करता है, और जो अर्थ हुआ ये बौद्ध अर्थ है, या इसी को अर्थ स्फोट कहेंगे। ये कहां प्रक्रिया चल रही है? ये प्रक्रिया बुद्धि में चल रही है। ये प्रक्रिया कहां पर चल रही है? मध्यमा वाक में चल रही है। वैकृत ध्वनि शब्द के रूप में विपरिणमित, शब्द से फिर अर्थ के रूप में विपरिणाम, और फिर बाद में इसी अर्थ से स्थूल जो वास्तवार्थ है, वक्ता जिस अर्थ को बताना चाहता है, इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर, उसका जो है वह जो है ज्ञान करता है श्रोता, वास्तविक जो अर्थ है उसका। इस तरह से शब्द और अर्थ के मध्य में इस तरह का संबंध है। यह शब्द है, बुद्धिस्ट शब्द है, और ये बुद्धिस्ट अर्थ है। इसी को सोशियो ने सिग्निफायर सिग्निफाइड रिलेशनशिप कहा। इसी को हम कह सकते हैं वाचक वाच्य भाव संबंध कहा। बुद्धिस्ट शब्द वाचक है और बुद्धिस्ट अर्थ जो है वह वाच्य है। तो इस तरह से शब्द और अर्थ के मध्य जो है संबंध दिखाई देता है। शब्दार्थयोर संबंधः अयम संबंधः नित्यः, नित्यः शब्दार्थ संबंधः, अर्थात शब्दः अपि नित्यः, अर्थः अपि नित्यः। शब्दार्थयोर मध्ये यह संबंधः वर्तते सः संबंधः अपि नित्यः, परंतु अयम नित्यता इयम नित्यता तु वास्तविकी नित्यता न अपितु औपाधिकी नित्यता इत्यर्थः। महाभाष्ये उक्तम सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द और अर्थ के मध्य में जो संबंध है वह नित्य है, निश्चित है। इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। ये बौद्ध शब्द और बौद्ध अर्थ, शब्द और अर्थ के मध्य में संबंध, संबंध कैसा है? वह औपाधिक संबंध, औपाधिक नित्यता का संबंध है। और जो शब्द है और संबंध है और अर्थ है, शब्द से अर्थ जो है साक्षात रूप से नहीं संबंधित है, शब्द जो है इस संबंध के द्वारा अर्थ से संबंधित है। ये जो संबंध है, यही संबंध जो है स्फोट के रूप में हमें जानना चाहिए। यही संबंध इमेज के रूप में है। जैसे शब्द का मतलब वर्ड, अर्थ का मतलब ऑब्जेक्ट, और जो रिलेशनशिप है वर्ड और ऑब्जेक्ट में, वही रिलेशनशिप ही स्फोट है। इस तरह से भाषा विज्ञान की दृष्टि से हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। शब्द है, अर्थ है, जो शब्द और अर्थ के बाद मध्य में जो संबंध है, अर्थात शब्द और अर्थ का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान ही हमारा जो है वही स्फोट रूप है। तो ये जो है ज्ञानावस्था जो है, वही जो इमेज है, जो वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो एक इमेज होता है, वह इमेज ही क्या है? वही स्फोट है। इस तरह से शब्द और अर्थ के मध्य में हम संबंध को जान सकते हैं। सो दिस इज द मीन्स व्याख्यान, दिस इज द लेक्चर ऑफ टुडेज क्लास। इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर, एनी जिज्ञासा इज देयर, सो लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एज पर माई लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वाक्यपदीयम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जो आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है 25 में, अधिकांश इसमें जो नियमित छात्र हैं वही जुड़े हुए हैं। तो आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह 9 जो बिंदु अलग अलग थे उनको यहाँ पर कवर किया गया है। और आप लोगों को जो भी समस्या हो, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपने देखा है, उसके आलोक में जो भी प्रश्न बनता है वो प्रश्न आप, कोई अगर जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा प्रश्न है जो आप नहीं हल कर पा रहे हो तो उनके संदर्भ में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ
आप जितने ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा, एक बार फिर से आप सुनेंगे। जो भी समस्याएं होंगी साक्षात आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी अगर कोई प्रश्न है तो पहले जो श्रोता पक्ष से हैं या फिर जो छात्र पक्ष से हैं वो पूछ सकते हैं। अनामिका, एक बार सभी अपना हैंड रेज कर लेंगे ताकि हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी जो कि प्रश्न लेने के लिए। जिन्हें प्रश्न हो वो हैंड रेज करेंगे, उसके बाद फिर नाम लेता हूं, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, ऑडियो ऑन करेंगे, उसका बोलेंगे। हाँ अनामिका, उसके बाद मैं एकता का प्रश्न लेता हूं। अनामिका, वीडियो ऑन करना है। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो भर्तृहरि के गुरु हैं वो कहीं कहीं पे गोरखनाथ मिलता है और अभी सर ने वसुरात बताया है, तो हम किसको ज्यादा वो माने कि यूजीसी में क्या राइट माना जाएगा? अनामिका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जो सर्टिफाइड इसका आंसर है वो आंसर वसुरात है। भर्तृहरि के गुरु जो हैं गोरखनाथ मानने की एक परंपरा इसलिए है क्योंकि गोरख पीठ में जो है भर्तृहरि नामक जो है एक नाथ योगी भी थे, और जो नाथ परंपरा के मानने वाले लोग हैं वो वाक्यपदीकार जो भर्तृहरि हैं उनको अपना मानते हैं, और इसीलिए नेपाल के एक जो है वैयाकरण थे उनको बुला करके वाक्यपदीकरण पर एक टीका लिखाई गई, और उस टीका के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया कि ये भर्तृहरि वाक्यपदीकार वही हैं जो गोरखनाथ के शिष्य हैं। लेकिन यह बात जो है जो वैयाकरण विद्वान हैं वह नहीं मानते हैं। वह मानते हैं कि भर्तृहरि जो हैं वो माने जो वाक्यपदीकार भर्तृहरि हैं वो भिन्न हैं, और जो गोरखनाथ परंपरा जिनके गुरु गोरखनाथ हैं वो भर्तृहरि वो भिन्न हैं, और इसीलिए वसुरात को ही जो है भर्तृहरि का गुरु जो है वो स्वीकार किया जाता है, और हम भी इसको इस रूप में मानते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आपने एक प्रवीणा का एग्जांपल लिया था कि अर्थ परिवर्तन है, पहले प्रवीणा का कुछ दूसरा अर्थ होता था और आज के टाइम में कुछ दूसरा है, तो क्या हम इसे अर्थ विस्तार की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन यूजीसी में आ जाए कि प्रवीणा का क्या क्या इसका है, हम अर्थ परिवर्तन और अर्थ विस्तार दोनों पे टिक कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। जो प्रवीण का है आप भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसको अर्थ विस्तार मान सकती हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान में जो है अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थात इस तरह से जो है बातें आती हैं, आप मान सकते हैं। और लेकिन मैंने यहाँ उदाहरण जो है शब्दार्थ की नित्यता के बारे में बताया कि प्रवीण शब्द तब भी था, लेकिन उस प्रवीण शब्द का अपना अर्थ था कि प्रकृष्टो वीणायाम इति प्रवीणः, लेकिन बाद में जो प्रवीण शब्द का अर्थ जो है कुशल के अर्थ में आया, लेकिन यह जो अर्थ है शब्द है और उसका अर्थ है उसकी नित्यता अभी भी विद्यमान है। लेकिन यह नित्यता कैसी है, इस शब्द का इस अर्थ के साथ कैसा संबंध है, वह जो संबंध की नित्यता है वह नित्यता औपाधिक है, कॉन्टेक्सचुअल है। तो इस रूप में जो है बताने का प्रयास किया गया आपको जो है कि शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, और शब्दार्थ संबंध भी नित्य है, लेकिन शब्द और अर्थ के मध्य जो संबंध है वह संबंध इस रूप में न माना जाए कि प्राचीन काल में शब्द का जो अर्थ होता था वही जो है आज भी जो है उस शब्द का वही अर्थ होगा। शब्द जो है उसका विस्तार भी होता है, उस शब्द का संकोच भी होता है, और उस शब्द का जो है अर्थात्यय भी होता है, अर्थ वैपरीत्य भी होता है। थैंक यू सर। गुड। यस कृष्ण, टेल मी। कृष्ण कुमार झा जी प्रणाम सर। क्या सर विवर्त और परिणाम एक ही है क्या? वाक्यपदीकार के अनुसार विवर्त और परिणाम एक है, अद्वैत वेदांत के अनुसार विवर्त और परिणाम में भेद है। वो कहते हैं सतत ततो अन्यथा प्रथा, क्या है आगे, विकार इति विकार इत्युदीरितः, फिर अतत ततो अन्यथा प्रथा। आप देखिए उसको, इस पर आप लोग विचार करिए। जो है जो अतात्विक प्रतीति है, जो अतात्विक प्रतीति है उसे हम कहेंगे विकार या विवर्त, और जो तात्विक प्रतीति है उसे हम परिणाम कहेंगे। रस्सी का सर्प में बनना
यह अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है यह विवर्त है, यह विकार है। लेकिन दूध का दही बनना यह जो है अद्वैत वेदांत के अनुसार यह परिणाम है। लेकिन वाक्यपदीयकार के अनुसार जो है विवर्त ही जो है यहां परिणाम है। शब्द की जो है तात्विक रूप से जो है परिणमिति होती है, परिवर्तन होता है। एक शब्द, एक ही शब्द है, विविध अर्थों के रूप में तात्विक रूप में वह जो है वह विवर्तित होता है, परिणमित होता है। इसीलिए महाभाष्यकार ने कहा कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। इसीलिए कहते हैं। अगला सीता कुमारी, ये जो भी पूछ रहे हैं अपना वीडियो ऑन करेंगे ताकि साक्षात हो सके एक दूसरे से, ठीक है। प्रणाम सर। सीता कुमारी सर। यस सीता, बताएं। You are not audible actually. Some echo is coming. ये आवाज क्लियर नहीं हो रही है, नहीं तो वीडियो ऑफ ही रखेंगे, बोलेंगे। मेरा नेटवर्क इशू है कुछ। मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहिए। स्फोट एवं ध्वनि का संबंध जो है उसको समझना है मुझे। स्फोट और ध्वनि का जो संबंध है इसके बारे में पूछ रही है ये। ठीक ठीक सर जी सर। देखिए, भाषा के 4 स्तर मैंने बताया, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। अगर प्रश्न आता है कि वाक्यपदीयकार ने क्या माना, तो कहते हैं त्रय्या वाचा परम पदम, माने पश्यंती, मध्यमा और वैखरी मानते हैं वो। भाषा के 3 स्तर। तो अब पश्यंती, मध्यमा और वैखरी है, तो मध्यमा जो है स्फोट है और वैखरी जो है वही ध्वनि रूप है। और किसी को कोई प्रश्न? सर इसमें एक ध्वनि स्फोट और संबंध जो है, जैसे स्फोट तो आपने सर 3 चीज बताई है, बिंब, नित्यरूप और जाति। और सर ध्वनि जो है प्रतिबिंब, कार्य रूप, व्यक्ति, प्रकृति ध्वनि, अवैकृत ध्वनि। सर बिंब का तो संबंध है प्रतिबिंब से, नित्य ऐसे होगा सर? गुड। और प्रतिबिंब से फिर वैकृत ध्वनि निकलती है। इसलिए मैंने कहा वैकृत ध्वनि का मतलब क्या है, माने प्रकृते समुत्पन्न ध्वनि वैकृत ध्वनि। जो प्रकृति ध्वनि है, उस प्रकृति ध्वनि से जब जो ध्वनि निकलती है वो वैकृत ध्वनि है। और नित्य रूप का ध्वनि सर कार्य रूप होगा ना? नित्य रूप से जो आविर्भूत होती है वो प्राकृत ध्वनि है, जो प्रतिबिंब रूप है। लेकिन अच्छा, सामने में तो सर जैसे इसमें तो स्फोट है सर, कार्य रूप दिया हुआ है सामने, आमने सामने। नहीं, जो स्फोट है वो नित्य रूप है और वही जो है जो कार्य रूप है वो ध्वनि है। फिर ध्वनि के 2 भेद हैं, एक प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि। ध्वनि वास्तव में प्रतिबिंब रूप है। किसका प्रतिबिंब रूप है? उसे स्फोट का प्रतिबिंब रूप है। लेकिन जो प्राकृत ध्वनि है, प्रतिबिंब रूप है, उसी प्रतिबिंब रूप से दूसरी प्रतिबिंब रूपी जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि वैकृत ध्वनि कहलाती है। जी सर। और सर ये बिंब और प्रतिबिंब सर? बिंब का ही प्रतिबिंब है। जैसे बिंब से प्रतिबिंब भिन्न नहीं होता है, बिंब से ही प्रतिबिंब बनता है, इसी तरह से जो स्फोट है उस स्फोट से ही ध्वनि जो है वह प्रतिबिंबित होती है। वस्तुतः स्फोट और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। मैंने बता दिया ना कि एक ही शब्द है, परावाक। वही परावाक पश्यंती के रूप में, फिर मध्यमा के रूप में और वैखरी के रूप में, बाद में वैखरी का मतलब ध्वनि रूप विपरिणमित हो जाता है। ध्यान रखिए, मैंने वर्ड व्यू बताया वाक्यपदीकार का, उसको ध्यान रखिएगा कि एक ही शब्द है। वह शब्द क्या है? वही ब्रह्म रूप है। वही शब्द ब्रह्म जो है उसमें काल शक्ति के कारण से जो है उसमें भेद दिखाई देता है। ठीक, इस सिद्धांत को हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको कभी भी जो है संशय नहीं होगा। जी जी, धन्यवाद सर। और किसी को कोई जिज्ञासा है? हाँ, गुलशन कुमार। सर भर्तृहरि के द्वारा विरचित ग्रंथों की संख्या सर कितनी है? देखिए, बड़े विद्वानों की संख्या नहीं, जितना मैंने बता दिया। एक तो आपको पता ही है शतक त्रय। ठीक, कौन कौन से शतक ग्रंथ हैं?
श्रृंगार, वैराग्य, नीति शतक, मैंने बताया धातु समीक्षा, शब्द धातु समीक्षा, और हरि प्रसद कृति, हरि वृषभ कृति जो है, मैंने टीका बताया जो पद्धति टीका के रूप में जानी जाती है, वह उनकी सोपज्ञ वृत्ति है, और वाक्यपदीयम। इस तरह से जो है भर्तृहरि के ये ग्रंथ विद्वान स्वीकार करते हैं। हालांकि इसमें मत वैभिन्न है, लेकिन निट की दृष्टि से इनको आप माने कि ये भर्तृहरि के ग्रंथ हैं। चलिए, और किसी को कोई जिज्ञासा जो यूजीसी के आलोक में कोई पूछना चाह रहे हो, कोई समस्या हो? अन्यथा पुनः एक बार देख लेंगे जो इससे पूर्व जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, और जो भी होगी वो साक्षात हमसे चर्चा कर सकते हैं आप। इस तरह हम व्यवस्थापित करेंगे कुछ। रवि रंजन झा। जी सर, भर्तृहरि पहले राजा थे या पहले से ही सन्यासी थे? जनश्रुति तो यही है कि राजपाट छोड़ करके फिर सन्यासी बने, लेकिन कौन भर्तृहरि? गोरखनाथ के जो शिष्य बने, जो नाथ परंपरा के योगी हैं, उन भर्तृहरि की चर्चा होती है कि राजपाट छोड़ करके वो सन्यासी बने। चलिए, सब राजनीतिक शतक और नीति शतक दोनों एक ही ग्रंथ है ना सर? कौन कौन से? राजनीति शतक। राजनीति कोई शतक नहीं है, राजनीति कोई शतक में बताया ही नहीं। शतक त्रय कहा, 3 शतक बताया ना, तीनों शतक। जब 3 शतक बोल रहे हैं, शतक का मतलब क्या है? 100 है ना, उन 100 श्लोकों का एक ग्रंथ, या हम कह सकते हैं शास्त्र की भाषा में 100 कारिकाओं का जो ग्रंथ है वह शतक कहलाएगा। शतक त्रय बोल रहा हूं कि 3 शतक हैं, अर्थात 3 ग्रंथ हैं, शब्द से ही स्पष्ट है। अब उसमें राजनीतिक शतक और श्रृंगार शतक एक कैसे हैं, अब इस पर कैसे हम आपको समझाएं? और वैसे भी जब आप प्रश्न देखते हैं तो यूजीसी के आलोक में ही देखें, अधिक विस्तार में न जाएं, क्योंकि यहाँ जो भी हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होते हैं वो मूल रूप से यूजीसी 25 कोड, 73 कोड जो हैं उन्हीं के आलोक में सामान्य रूप से चर्चाएं होती है। और हम प्रयास करते हैं जो कि ऐसे एक्सपर्ट को आपके समक्ष लाएं जिन्हें जहां पर आपको ज्ञान का आलोड़न भी आप कर सकें, उसके साथ साथ यूजीसी के लिए भी उपादेय हों, क्योंकि केवल आपको व्याख्यान दिलाया जाए ये उचित नहीं होता है यहाँ पर। और आपने देखा होगा जो कि एकदम टू द पॉइंट यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसी तरह कल जो आपकी चर्चा होगी वह यंगंत, यंगलुंगंत, सन्नंत, नाम धातुवाद जो है, इनके संदर्भ में डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र जो है उनका व्याख्यान रहेगा। तो इस तरह हमने कल्पित किया है, लगभग 47 करीब स्कॉलर्स हैं जिनका व्याख्यान बीच में रखा गया है, जो आपके यूजीसी के टॉपिक के आलोक में ही होगा, और ऐसे ही सभी पीपीटी के माध्यम से आपको चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से यह अपेक्षा है कि आप यूजीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ करके आए। केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए, एक ये बात। दूसरी बात यह है यहाँ पर क्योंकि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं उन टॉपिक्स को ध्यान में रख करके अगर आप करते हैं तो हमें लग रहा है कि आपका अधिकांश जो प्रश्न है वह यहीं पर आपका समाधान हो जाएगा। प्रारंभ में भाषा को लेकर समस्या हुई थी, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम इस स्तर में अर्थात आचार्य के अनंतर भी हम इस स्तर में नहीं होते हैं, कितना नहीं समझ पाए। आज भी चर्चा हो रही थी से पूर्व एक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हम लोगों का था, वहां पर नवनालंदा महाविहार के वाइस चांसलर कुलपति महोदय बहुत बेहतर चर्चा कह रहे थे, जो कि आज हम संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन उसे हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो वस्तुतः तो यही है कि जब आप उस स्तर में नहीं पहुंच पाएंगे तो मूल ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन्होंने जो जिस तरह सरलतम भाषा में समझाया, लेकिन जब आप जाएंगे कारिका देखने के लिए तो वहां पर फिर आप नहीं समझ पाएंगे। तो अपने में हमने ये डेवलप भी करना चाहिए। कुछ प्रश्न शायद आ रहे हैं, बीच में अपर्णा कुमारी का प्रश्न था और पूजा। अपर्णा, ये हाँ सर, ये जो बैखरी, कंठस्था और ध्वनि सर बताए हैं, तो इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। अच्छा, जो कंठ है, कंठ को शास्त्रों में बताया है कि स्वरतंत्री जहां है, जो स्वरतंत्री है वह जो है यहाँ जो काकल है ना, जो थोड़ा सा निकला रहता है,
इसके ओष्ठ पर्यंत के भाग को उसको स्वरतंत्री कहा जाता है, और वैखरी ध्वनि का जो वास है वहीं पर है, और चूंकि उसका मूल कंठ देश है इसलिए वैखरी को कंठगा कहा जाता है कि कंठ में उसका जो है वास है। कंठ से मतलब क्या है कि जो स्फोट रूपी जो स्फोट रूपी जो शब्द और अर्थ था वही अब ध्वनि के रूप में विपरिणमित होगा, वही ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त होगा। स्फोट का मतलब जो बुद्धिस्त शब्द है, वह बुद्धिस्त शब्द या बुद्धिस्त जो अर्थ है वही अब जो है वैखरी के रूप में, विखरे भवा इति वैखरी, वही ध्वनि के रूप में जो है वह अभिव्यक्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्फोट और जो मध्यमा और कंठगा की बात करते हैं, कंठस्थता की बात करते हैं, ध्वनि और स्फोट में हम संबंध स्थापित करते हैं। पूजा, कोई प्रश्न है? जी सर, ये सर भर्तृहरि की जो 3 शतक है उसके अलावा एक सर उपदेश शतक भी है, तो सर अच्छा, वो किसकी रचना है? कहां से पढ़ा है उपदेश शतक? सर काव्य प्रकाश की किताब में था। कहां, कौन से उल्लास में है? सर जो भूमिका में दिया रहता है। देखिए, सेकेंडरी सोर्सेज को मत पढ़िए। भर्तृहरि के शब्द धातु समीक्षा और धातु समीक्षा में भी मत विभिन्नता है। कुछ लोग मानते हैं कि शब्द धातु समीक्षा जो है यह भर्तृहरि का ग्रंथ नहीं है, इसलिए जो प्रचलन में है, जो प्रसिद्धि है, उन्हीं प्रसिद्धि को हमें परंपरा को स्वीकार करना है। सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज में बहुत सारी चीजें हम कुछ लिखी रहती हैं, उसको हम किस रूप में समझते हैं। अब काव्य प्रकाश का कौन सा ग्रंथ है जिसमें इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि उपदेश शतक भी कोई ग्रंथ है? अगर हो सकता है अगर उपदेश शतक हो, क्या पता उसी नीति शतक को ही उपदेश शतक कह देते हो, यह भी बात हो सकती है। तो इसलिए इस तरह से सेकेंडरी सोर्सेस को जो है पढ़ करके कंफ्यूजन नहीं लेना है। जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनको ध्यान में रख करके हमें अध्ययन करना है। कभी कभी अनुवाद में भी जो है उसमें भी जो है वो विकार दिखाई देता है। आचार्य शतक यही मानते हैं, 3 शतक, चौथा शतक नहीं मानते। जी सर, ये तो 3 शतक तो पता ही था सर, एक पेपर में भी आया था एक क्वेश्चन, यही मूल है। जी सर। और किसी को कोई प्रश्न? ये वाक्यपदीय ब्रह्मकांड से संदर्भित जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में आपका है, उनसे संदर्भित अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर कक्षा ये जो सत्र है उसका समापन हम करना चाहेंगे। हाँ अनामिका। सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बट मैं सबको इतना कहना चाहूंगी कि बहुत ही सरलता भाषा में इतना जटिलतम टॉपिक हम लोगों को समझाया है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि फिर कभी जब सर के पास टाइम मिले तो हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। हाँ, ये तो निवेदन साक्षात कर ही रही हो, और जब भी हमें आवश्यकता होगी हम सर से निवेदन करेंगे ही, जो कि जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तो शुरुआत हुई है, फिर ये वाक्यपदी बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद समस्याएं होंगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। वैसे इनसे ही हामी भरवा ले तो बेहतर रहेगा। कोई बात नहीं, और चिंता ना करें, जब भी आप मौका देंगे डॉक्टर विपिन कुमार झा जी हमें याद करेंगे, और मैं जो है एज पर माई लिमिटेड नॉलेज आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। और चूंकि नेट और जीआरएफ की बात है तो फर्स्ट अपीयरिंग में ही मैं जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया था, एमए में ही था, जेएनयू में पढ़ता था, तो मैं मान सकता हूं कि उसमें एक्सपर्टीज है। हाँ, अब रिसर्च है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में पिछले 12 साल से हूं, तो अब चूंकि उस दृष्टि से जो है हम लोग चीजों को नहीं सोचते हैं, रिसर्च की दृष्टि से सोचते हैं, तो थोड़ा सा जो है उसमें जो है व्यतिक्रम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के अनुसार जो है आपको मैं आपके स्तर का ज्ञान दे सकूं गुरु कृपा से। तो कोशिश करूंगा। डॉक्टर विपिन जी जब भी याद करेंगे मैं आपके साथ हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लग रहा है कि अब प्रश्न जो है अभी नहीं आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, तो हम लोग बस यहाँ पर 2-4 बिंदु जो हैं उनको लेकर के समाप्त की ओर जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों पर निगरानी रखने के लिए
आदरणीय पवन मेहता जी हमेशा निरंतर बैठे रहते हैं। ये महोदय हमेशा ये कहते रहते हैं जो कि आप ये औपचारिकता वगैरह को छोड़िए, बच्चों के लिए प्रश्न के लिए अवसर होना चाहिए। और आज आप साक्षी हैं जो कि हमने कभी व्यवधान नहीं दिया। जब प्रश्न आना बंद हुआ उसके बाद मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो और ये निरंतर ये हमेशा हम लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए रहते हैं, क्योंकि अभी 4 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी ये निरंतर जुड़े हुए थे। और अभी आप देख रहे हैं निरंतर, जबकि इनका टॉपिक नहीं है क्योंकि ये प्रशासनिक क्षेत्र के हैं, और फिर भी यहाँ पर ये श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं। तो हम लोगों के लिए ही उपकारक हैं ये। और साथ साथ जैसे एट रैंडम हमने आज ये कल्पित किया, क्योंकि हमारी विस्मृति हो चली थी, लेकिन हमने इसको रियलाइज किया और फिर एट ए टाइम हम लोग एकत्र हुए। और जो यहाँ पर स्तुति सरस्वती वंदना के लिए जो मनीषा साक्षात यहाँ पर उपस्थित हुई, उनके लिए सबसे पहले मैं शुभाशीर्वचन मैं कहूंगा। धन्यवाद तो नहीं होगा कि किसी भी परिवार के ही हैं, यहाँ पर सभी जितने भी हैं सभी परिवार के ही हैं। और जो छात्र के रूप में है वो भी यहाँ पर केवल छात्र ही नहीं है। यहाँ पर जैसे डॉक्टर आनंद जी हैं, ये केवीएस में लगभग 12-13 वर्ष से केवीएस नालंदा में राजगीर में है। ये वहां पर वरिष्ठ अध्यापक हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रत्वेन है। तो इस तरह है, जितने भी विद्वान यहाँ पर हैं, जितने भी छात्र के रूप में हों, सभी अपने अपने में सिद्ध हैं। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन जो कल्पित किए डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी जी, इनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं तो अनिवार्य रूप से एक डॉक्टर विपिन जी, अध्यक्ष ही आशीर्वाद अब होना चाहिए। हाँ, और उसी पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं, जब भी हम लोग अनौपचारिक रूप से केवल छात्रों के लिए ही काम करते हैं, ये व्याख्यान मूल तो है नहीं, तो ये छात्रों के मार्गदर्शन के लिए तो, लेकिन अभिभावक का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर अभिभावक न हो तो फिर उसमें उच्छृंखलता होने लगती है। तो इस कारण से हमने निवेदन किया, जो कि अध्यक्ष के रूप में, और व्याकरण विषय था तो एक निश्चित रूप से मार्गदर्शक हमारे होने चाहिए। तो अब अभी मैं निवेदन यही करूंगा, जो कि हिंदी भाषा में बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन दें, क्योंकि हमारे पास अपने 13 मिनट समय भी है। तो मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जेएनवी महाविद्यालय, आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को, जो बच्चों को आशीर्वाद दें और मूल रूप से जिस कार्य के लिए बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह 5:55 से प्रारंभ हो जाता है इनकी कक्षा, और जब भी इनको कहा जाता है तुरंत ये यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे में हम लोगों का है जो कि उनको प्रोत्साहित करें। प्राचार्य महोदय। अनम्यूट कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे। बहु काल पर्यंतम डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी महाभागेन भर्तृहरि विषये व्याख्यानं वाक्यपदी विषये व्याख्यानं कृतम्। एतदर्थम् एतेषां विशिष्ट वैयाकरणानां व्याख्यानं श्रावं मो मुद्यते मे चेतः। एतेषां जूनां यदि व्याख्यानं निरंतर रूपेण भविष्यति तर्हि यूजीसी परीक्षोत्तीर्णाय सर्वे छात्रा अवश्यमेव सफलतां प्राप्स्यन्ति। अत्र विशेषेण संस्कृतानुरागिणः अत्र पवन मेहता महोदया वर्तन्ते, अत्र प्रियव्रत महाभागा वर्तन्ते। सर्वेपि अत्र समवेत रूपेण कार्यक्रमस्य सफलतां कर्तुम् ईहन्ते इति छात्राणां कृतेपि भाग्यावसरः विद्यते।
प्रतिदिवसम यदि चेत एतेषाम अनिल प्रताप गिरि महाभाग सदृशानाम विदुषाम व्याख्यानम यदि चेत भविष्यति तर्हि अवश्यमेव एते जे समुपस्थिता छात्रा विद्यन्ते यूजीसी परीक्षोत्तीर्णाय अब अवश्यमेव परीक्षाम उत्तीर्णम प्राप्स्यन्ति। अत्र यहाँ मैं हिंदी में इसीलिए नहीं कुछ कहना चाह रहा था क्योंकि हम लोग संस्कृत के पंडित हैं और व्याकरण के विषय में इन्होंने जो प्रतिपादन किया है वह बहुत सारगर्भित है। और स्फोट के संबंध में आदि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जता ब्रह्मकांड का मंगलाचरण है। और मंगलाचरण के संबंध में इन्होंने विवर्त का जो व्याख्यान किया है अनिल प्रताप गिरि जी, बहुत हमको अच्छा लगा क्योंकि अतात्विको अन्यथा भावो विवर्ता रज्जौ जथा ये भ्रम इत्यादि विषय में जो छात्रों के लिए विशिष्ट व्याख्यान इन्होंने दिया है। इसीलिए हम इनको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि उत्तरोत्तर पुष्पित पल्लवित विकसित होते हुए और हम लोगों के बीच में ही विशिष्ट व्याकरण के रूप में ख्यापित हो, यह मेरी ईश्वर से कामना है। सर्वतो जय मन निच्छेद शिष्यादिच्छेद पराजयम। ये लोग जो हैं सो अच्छे व्याकरण हैं और इनका व्याख्यान यथा समय होना चाहिए। मैं आयोजक से भी निवेदन करूंगा और अन्य लोगों से भी कि निश्चित रूप में अनिल प्रताप गिरि जी का व्याख्यान बैठ करके सुने और जिज्ञासा जो छात्र लोग किए हैं इसे भी हम बहुत प्रसन्न हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इतना ही कह करके स्थाली पुलाक न्यायेन मैं कुछ प्रतिपादन किया और सारगर्भित हमारे प्रिय अनिल प्रताप जी का मैंने पुनः धन्यवाद देता हूं और चिरजीवन के लिए कामना करता हूं। इसका करके मैं अपने अध्यक्ष सुभाषीर बच्चन के साथ इस सभा को समापन कर रहा हूं। भूरिशा धन्यवाद सभी को। आचार्य वर्याणाम आशीर्वचो ही अनुगृहीतो अस्मि धन्योऽस्मि। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित जितने भी छात्र हैं अन्य सभी को धन्यवाद। कल कार्यक्रम इसी समय में 7 से 9 में रखा गया है। डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र जी का व्याख्यान है जिसमें कि आप सन्नंत, यंगंत, यंगलुंगंत, नाम धातु इस पर व्याख्यान, जैसे आज आपने इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ पर देखा सुना उसी तरह आप कल सुनेंगे। इसी के साथ मैं इस प्रार्थना के साथ इस सभा का समापन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद सभी को।